आज के एपिसोड की शुरुआत में माहौल पूरी तरह से टकराव से भरा नजर आता है। टीना कहती है कि उसने पहले भी कई धोखेबाज देखे हैं, लेकिन अनुपमा जैसी धोखाबाज नहीं देखी। इस पर अनुपमा शांत लेकिन तीखे अंदाज में जवाब देती है कि उसने भी टीना और अर्जुन जैसे बेवकूफ नहीं देखे, जो इस ड्रामे को सच समझ बैठे थे। टीना गुस्से में कहती है कि वह पुलिस को बुलाएगी और अनुपमा के खिलाफ फ्रॉड का केस दर्ज कराएगी। वह मनप्रीत और रविंद्र से पूछती है कि क्या आपको ऐसे धोखा देते हुए शर्म नहीं आती। इस पर अनुपमा सीधा सवाल करती है कि क्या टीना को अपने सास ससुर का अपमान करते समय शर्म नहीं आई। टीना अनुपमा से कहती है कि वह मनप्रीत और रविंद्र का पक्ष लेने की बजाय अपने लिए वकील ढूंढ ले। इस पर अनुपमा पलटवार करते हुए कहती है कि वकील तो टीना और अर्जुन को भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वे दोनों भी घरेलू हिंसा के केस में जेल जाने वाले हैं। टीना पूछती है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है। अनुपमा आत्मविश्वास के साथ कहती है कि वह बिना सबूत के कोई आरोप लगाने वाली नहीं है, और वह बताती है कि उसके पास टीना और मनप्रीत की बातचीत की रिकॉर्डिंग है। अनुपमा बताती है कि अंगद बयान देगा कि टीना और अर्जुन ने मनप्रीत और रविंद्र के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया। वह अंगद की तारीफ करती है और नासिर से पुलिस को फोन करने के लिए कहती है। टीना कहती है कि अनुपमा उसके पारिवारिक मामले में दखल न दे, लेकिन अनुपमा साफ शब्दों में कहती है कि यह अब निजी मामला नहीं रहा, क्योंकि जो बच्चे अपने माता पिता का अपमान करते हैं या उन पर हाथ उठाते हैं, उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। धीरज कहता है कि बच्चों को अपने बुजुर्ग माता पिता का सहारा बनना चाहिए, लेकिन कुछ लोग टीना और अर्जुन की तरह बच्चों के नाम पर कलंक बन जाते हैं। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में अलग ही तूफान खड़ा हो जाता है। प्रेम और राही पराग से शांत रहने को कहते हैं। पराग ग्राहकों से माफी मांगता है और कहता है कि उसने और अनिल ने हीरे खुद चेक किए थे और बच्चों को सौंपे थे, फिर हीरे बदले कैसे। प्रेम और राही उससे थोड़ा समय मांगते हैं ताकि वे पता लगा सकें कि आखिर हुआ क्या है। पराग कहता है कि तब तक पूरा शहर यही मानेगा कि वह नकली हीरे बेच रहे हैं। सभी परेशान होते हैं। गौतम शक जताता है कि शायद अंश ने ही हीरे बदले हों, क्योंकि उसने असली हीरे कभी देखे नहीं थे। ये सुनकर राही को शक होता है कि कहीं गौतम और माही ने ही धोखाधड़ी तो नहीं की है। गौतम और माही तुरंत खुद का बचाव करते हैं और कहते हैं कि हिम्मत है तो ये इल्जाम साबित करके बताओ। इधर टीना और अर्जुन खुद को फंसा हुआ देखकर मनप्रीत और रविंद्र से माफी मांगते हैं। अनुपमा मनप्रीत और रविंद्र से कहती है कि वे उनके नकली आंसुओं में न फंसें। टीना और अर्जुन कहते हैं कि अगर मनप्रीत और रविंद्र चाहें तो वे घर छोड़ देंगे। अनुपमा साफ कहती है कि अर्जुन और टीना को चले जाना चाहिए, क्योंकि इतनी आसानी से उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। टीना पूछती है कि अनुपमा उन्हें क्यों भड़का रही है। अनुपमा मनप्रीत और रविंद्र से कहती है कि ऐसे बच्चों को माफ न करें जो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। टीना और अर्जुन फिर से मनप्रीत और रविंद्र को इमोशनल ब्लैकमेल करके फंसाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ माही और गौतम अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं। वे यह सोचकर खुश होते हैं कि अब पराग पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। इधर पराग परेशान होता है और ख्याति से पूछता है कि उससे इतनी नफरत कौन कर सकता है। ख्याति को गौतम और माही पर शक होता है। पराग कहता है कि अगर वे दोनों इस फ्रॉड में पकड़े गए तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। पराग को डर होता है कि कोई उस पर पुलिस केस ना कर दे। ख्याति भरोसा दिलाती है कि प्रेम और राही उन्हें निराश नहीं करेंगे। दूसरी तरफ टीना और अर्जुन अंगद को आगे लाकर मनप्रीत और रविंद्र को भावनात्मक रूप से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। मनप्रीत और रविंद्र आखिरकार उन्हें एक और मौका देने का फैसला कर लेते हैं। टीना खुश होती है, अनुपमा हैरान होती है। इधर राही और प्रेम सुराग ढूंढने में जुट जाते हैं कि आखिर हीरे किसने बदले। अंश आकर कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। प्रेम और राही उस पर विश्वास जताते हैं और सच पता लगाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ धीरज गुस्से में कहता है कि अगर भविष्य में टीना और अर्जुन ने फिर से उन्हें परेशान किया तो हमें मदद के लिए मत बुलाना। टीना अनुपमा और रविंद्र के दोस्तों से कहती है कि वे चले जाएं, अब वे अपना पारिवारिक मामला खुद संभाल लेंगे। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है।